यमराज के आगमन की चर्चा यहाँ हम करने वाले हैं। जिन्हें कर्म नहीं है वे कर्म और काल के वश में नहीं है। जो कर्म के वश में नहीं है वे काल के वश में नहीं है, और जो काल के वश में नहीं है उनकी आयु पूरी होती नहीं है, वे मरते नहीं हैं, उनका प्राणांत नहीं होता। ऐसी चर्चा यहाँ चल रही थी 2-3 दिन से। इसी प्रकार का प्रकरण चल रहा है कुछ, जिसमें मतलब कुछ ऐसी विशेष बात नहीं है, सामान्य चर्चाएं हैं कि भाई इस तरह से मृत्यु सबकी होनी है, आयु पूरी हो जाएगी तो ये जीव परभव में चला जाएगा। बिल्कुल सामान्य बातें हैं। आगे यमराज का आकस्मिक आगमन, ये हेडिंग दिया है। 78 नंबर का ये श्लोक है, 73 नंबर पेज है। किसी भी क्षेत्र या काल में, काल मतलब मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। सभी क्षेत्र में और सभी काल में काल जीवों को ग्रास बनाता है। कर्मों को जीतना ही काल से बचने का उपाय है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। माने बहुत मार्मिक बात यहाँ कह दी इन्होंने, सच में है। मृत्यु से किसी भी क्षेत्र में नहीं बचा जा सकता और किसी भी काल में नहीं बचा जा सकता। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पर इसकी मृत्यु न हो सके, और हुई है। यदि हम क्षेत्र परावर्तन की अपेक्षा से बात करें तो पूरे 3 लोक में, लोकाकाश में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर इसकी जन्म अथवा मृत्यु न हुई हो। तो अब कौन से क्षेत्र के बारे में हम कहें कि यहाँ मृत्यु नहीं होती? सभी क्षेत्रों पर हो गई ना। पूरे लोकाकाश में लोकाकृति जो अपने को दिखाई देती है ना, कमर पर हाथ रख करके जो अपने को एक लोक की आकृति दिखाई देती है, उस लोक की आकृति में, उस लोक में एक प्रदेश भी, हमारे समझिए जहां हम बैठे हैं ना, यहाँ पर भी हम असंख्यात बार मर चुके हैं। अनंत कहें तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। मतलब जिस जगह पर हम बैठे, क्योंकि यहाँ असंख्यात प्रदेश है, कभी चींटी बन के, कभी मक्खी मच्छर बन के, मनुष्य के रूप में भी न मालूम कितनी बार हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहीं जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं मरा हूँ, इसी क्षेत्र में। माने लोकाकाश का ऐसा प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश पे मरण नहीं हुआ हो। अब कौन से क्षेत्र में अभी चला जाऊं मैं कि बच जाऊं? बोलो, कौन सी जगह पर कितने तहखाने नीचे उतर जाएं धरती के नीचे कि बच जाएंगे? कितने सुरक्षा के उपाय करें, कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाएं हम कि जिसके आधार पर हम मरे नहीं, कोई हमें मार नहीं सके। ये यहाँ कह रहे हैं क्षेत्र तो कोई ऐसा नहीं है। तो फिर किसी काल में, कोई काल बता दो ऐसा। तो काल में भी वही लगाना, काल परावर्तन की चर्चा। अवसर्पणी और उत्सर्पणी के प्रत्येक समय में जन्म अथवा मरण। बोलो अब कौन सा काल बच गया? अवसर्पणी और उत्सर्पणी के अलावा तो कोई काल होते नहीं। जो भी काल है वेदी में है। चौथा काल है, तीसरा काल है, पंचम काल नहीं साहब, चौथे काल में तो नहीं मरते होंगे, पंचम काल में जैसे देखा जाता है। ये क्या बात करते हो आप? ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय में हमारा जन्म अथवा मरण न हुआ हो। यहाँ तो सिर्फ मरण की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्र में और सभी काल में। साहब सर्दियों में तो मरते हैं, गर्मी के काल में तो नहीं मरते, ऐसा होता है। ठंड में लोग ज्यादा मरते हुए देखे जाते हैं, है ना। ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए नीचे के नरकों में सर्दी के दुख है। गर्मी ये जीव फिर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सर्दी बहुत खतरनाक है। तो ठंड के दुख ज्यादा हैं गर्मी की अपेक्षा से। ये बात आगम प्रमाण और नरक व्यवस्था से ख्याल में आती है। बाकी तो अपन ऐसा महसूस नहीं साहब, गर्मी भी आज जब तेज गर्मी पड़ती है तो जल जाते हैं, गर्मी भी कोई कम थोड़ी नहीं है, गर्मी भी ज़्यादा खतरनाक है।
ठंड लग रही है, ठंड लगती है तो ठंड ज्यादा परेशान करती है, गर्मियों का मौसम होता है तो गर्मी ज्यादा परेशान करती है। अपने यहाँ तो गर्मी और सर्दी है, राजस्थान में तो दोनों ही तेज पड़ती है, ठंड पड़ती है तो ठंड भी बहुत तेज, गर्मी पड़ती है तो गर्मी भी बहुत तेज। लेकिन प्रकृति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ठंड के दुख अधिक कहे गए हैं। मतलब नरकों में गर्मी में सर्दी में दोनों 1 लाख की वजन का अगर गोला डाला जाए तो वो पिघल जाता है, तो फिर गर्मी में सर्दी में अंतर क्या है? नहीं, देखिए नीचे नीचे के नरकों में, 6वें 7वें नरक में वहां तो बिल्कुल सर्दी ही है। ऊपर के नरकों में गर्मी के दुख और नीचे के नरकों में सर्दी के दुख। तो नीचे के नरकों में ज्यादा दुख है कि ऊपर के नरकों में? 6ठे 7वें में ज्यादा दुख है ना, 7वें नरक में। तो वहाँ गर्मी है कि सर्दी? तो मतलब जहाँ सर्दी है वहाँ ज्यादा है दुख, और जहाँ गर्मी है पहले आदि नरकों में, पहले दूसरे तीसरे चौथे में कम दुख है। इस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि ठंड के दुख ज्यादा है। और देखो बोलचाल की भाषा में भी लोग ऐसा कहते हैं, अवस्था इनकी थोड़ी, अब देखो ये सर्दी निकाल लें बस ये सर्दी निकल गई ना फिर समझ लो आप, फिर तो थोड़ा चल जाएगा काल। क्योंकि सर्दी निकालना बहुत कठिन काम है मरणासीन बुजुर्ग लोगों के लिए, जिनकी अवस्था बहुत खराब है, वो सर्दी मार जाती है। तो आयु प्रमाण ही है बात। तो यहाँ कह रहे हैं न तो कोई क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में बचाया जा सकता है। तो लादेन कौन से क्षेत्र में जाकर के बच गया, लेकिन बच सका था क्या? कहीं भी छिपने का प्रयास करें, बचने का प्रयास करें। सद्दाम हुसैन कितने प्रयास किए उसने बचने के, और कितने अपने बिल्कुल हम शक्ल खड़े कर दिए हैं ईरान इराक युद्ध के समय, बरसों पुरानी बात हो गई। लेकिन ये कोई नहीं बच सका। अंत समय में इसकी तो लाइव फांसी दिखाई थी सद्दाम हुसैन की, तो पहला केस था इसकी फांसी को प्रदर्शित किया था। कितने साल हो गए, 6-7 साल पुरानी बात है शायद थी। मैं कोलकाता में था, वहाँ देखा था। या चला ही हो, दिसंबर महीने की बात है। ऐसा कुछ था उसका प्रसंग। अरे कितने तहखानों में वो तो बिल्कुल जहाँ अणुबम परमाणुबम असर नहीं कर सके इतना नीचे जाकर के ऐसे बना रखे थे उसने। लेकिन बच सकते हैं क्या? ये कह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप बचने के लिए, काल आपको ढूंढ लेगा। और ढूंढ क्या लेगा? हो सकता है आपका मरण वहीं होना हो तो उसी जगह पर पहुंच जाओ। ऐसा होता है ना, कबूतर की बात सबके सुनी है, बिल्कुल सटीक बात है। 20 साल पहले पढ़ी थी मैंने, कम से कम समझ लो आप, किसी न्यूज़पेपर में आई थी ये बात। सबकी बात ऐसी है। वो 10 मिनट के अंदर वो कबूतर को वहां पहुंचना है तो पहुंच ही गया वो। अब सोचते रहो आप, हजारों की दूर। हाँ तो कोई शास्त्र की बात थोड़ी नहीं। और जब से पढ़ी तब से सुना रहा हूँ मैं। माने वो तो यमराज की बात थी, कोई यमराज उधर से निकल रहे थे, बोलो कबूतर की तरफ देखते हुए। कबूतर बेचारा उदास बैठा है, सुबह का समय, 7:30-8 बजे का समय। अब चुपचाप बैठा हुआ है एक पेड़ के ऊपर। उधर से नारद जी निकले, पूछा भाई क्या बात है? अभी तुम्हारे दाना चुगने उड़ने का समय, सुबह सुबह का समय, सारे तुम्हारे मित्र मंडली जो है सब उड़ गई, तुम अकेले चुपचाप बैठे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उदास क्यों बैठे हो? जाते क्यों नहीं हो? उड़ते क्यों नहीं हो? नहीं बहुत घबराहट हो रही है। कि क्यों घबराहट हो रही है तुम्हारे को? कि थोड़ी देर पहले यमराज जी निकले थे यार। मेरी तरफ देख करके अजीब सी मुस्कुराहट देखी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखिए दुनिया में ऐसा कोई यमराज होता नहीं है। हाँ काल्पनिक है वो। यमराज जी निकले, घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, क्या करूं? बोले बात तो घबराने की है, यमराज जी तो अच्छे घबराते हैं यमराज के नाम से। तो फिर एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हारे को कहीं सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। तो नारद जी ने अपनी विद्या से उस कबूतर को अपने हाथ में लिया और 10,000 मील दूर, हजारों मील दूर हिमालय की गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दिया। और फिर पहुंचे यमराज के पास में।
और यमराज से जाकर के कहा, क्या बात है यमराज जी, आज उस कबूतर को क्या ऐसे कैसे देख रहे थे उसकी तरफ, घबरा रहा था वो बहुत ज्यादा। तो यमराज ने कहा कि मैं ये सोच रहा था, ये जहाँ बैठा है इसको लेने के लिए मुझे इतनी दूर जाना है, और 10 मिनट बाद इसकी मृत्यु हिमालय की गुफाओं में होनी है। मैं ये सोच करके मुस्कुरा रहा था, ये वहां कैसे पहुंचेगा। नारद जी ने कहा, मैं पहुंचा के आ रहा हूँ। उसको वहीं पहुंचना था, उसको कैसे साधन बैठ जाते हैं, कैसे व्यवस्था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हो, जहाँ हमने जाने की स्वप्न में भी नहीं सोची हो, लेकिन मृत्यु जहाँ होनी है उस क्षेत्र में वो व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है। क्या साधन बैठेगा, वो लोग कभी नहीं सोच सके हम, जहाँ हम कभी गए नहीं, जहाँ हमारे को कभी जाना नहीं, ऐसे क्षेत्र में पहुंच करके मृत्यु हो जाए। ऐसा हो जाता है, कौन सी ट्रेन में बैठना था और कौन सी ट्रेन में बैठ गए और कहाँ के कहाँ पहुंच गए और कहाँ जाकर के आयु पूरी हो गई, ऐसी व्यवस्था बन जाती है। ये कह रहे हैं न कोई क्षेत्र बचाने में समर्थ है, न कोई काल बचाने में समर्थ है। हर काल में और हर क्षेत्र में इस जीव को मृत्यु हो सकती है और होती है, हुई है। पिछले अनादि काल में ऐसी घटनाएं अनंत बार घटी है। देखिए अब ये कहते हैं कि ये जो काल ग्रास बनाता है, तो सब बचने का कोई तो उपाय होगा। बचे कैसे? अब ये तो आप डराने की बात कर रहे हो, इतना डराते क्यों हमारे को? तो मरेंगे तो मर जाएंगे, डराते काहे को होगी? काल आ जाएगा, काल आ जाएगा, यमराज आ जाएगा, हम क्या करें? अभी कौन से मर रहे हैं? ये कह रहे हैं उपाय तो है भाई, लेकिन उपाय क्या है? कर्मों को जीतना ही काल से बचने का उपाय है। ये मार्मिक बात कह दी। कर्मों को जीत लेना, अष्ट कर्मों को जिन्होंने जीत लिया हो, ज्ञानावरणी आदि कर्मों को जिन्होंने जीत लिया हो, आयु कर्म पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो, आयु कर्म का जिन्होंने नाश कर दिया हो, ऐसे घातिया अघातिया कर्मों के विजेता सिद्ध परमात्मा वे ही वास्तव में काल को जीतने वाले हैं। ऐसे अरहंत सिद्धों के अतिरिक्त काल को जीतने वाले दूसरे जगत में और कोई नहीं दिखाई देते। सिद्ध परमात्मा ही ऐसे हैं जो सादी अनंत काल के लिए अब सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं, अनुष्टुप छंद है ये। देखिए, कथम कुतः कस्मिन् नित्य तर्क्य खलोन्तक प्राप्नोत्येव किमित्यात्मम् यतत्वं श्रेयसे बुधा। क्या गजब बात कह रहे हैं। काल कहाँ से आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से आ गया। हम तो दरवाजे बंद करके सोए थे, सब तरफ से हमने तो चौकीदार भी लगा रखा था दरवाजे पे, फिर भी कहाँ से आ गया? छत पर से तो नहीं आ गया कहीं, छत का दरवाजा भी बंद था। अब देखो ये कहाँ से और कब और किस पर आता है यह नहीं जानो, ये हम नहीं जानते। कहाँ से आ जाता है, किस पर आ जाएगा, कब आ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कैसे निश्चिंत होकर के बैठे हो आप? आपको चिंता क्यों नहीं है? उस काल के बारे में देख करके आपको चिंता क्यों नहीं हो रही है? ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि एक जीव को एक कार की वैक्यूम पेटी में बंद कर कैसे निकल के जाता है। हाँ। लेकिन समय आया और उसमें काफी तराड़ हो गई। तराड़ होने की जरूरत नहीं है। खैर दरार भी हो जाए तो भी कोई ऐसे आश्चर्य वाली बात नहीं है। आप लोग इतना ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आत्मा अमूर्तिक है, पर स्वभावी है। आत्मा के निकलने से तो दरार नहीं होती है, लेकिन अब क्योंकि हुई है, अब किसी कारण से भी हो सकती है। और यदि ऐसा माना जाए कि जीव का निकलना ही उसके अंदर हेतु बना है, तो भी ऐसा भी समझा जा सकता है। अपन सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ कि जो जीव के साथ में, आत्म प्रदेशों के साथ में जो अनंत पौद्गलिक कारमान वर्गणाएं हैं, वे पौद्गलिक कारमान वर्गणाओं से जो स्थूलता है, समझिए आप, वो हो सकता है वो कांच के ब्रेक करने में सहयोगी हो सके। तो अपन सिर्फ बात कर रहे हैं।
ठीक है, संभव है इस तरह का। हाँ, अप्रतीक आते हैं, घात करने में समर्थ नहीं है, नाश करने में समर्थ नहीं है, टकराने में समर्थ नहीं है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है तो पुद्गल ना हो। हाँ, ठीक बात है, अनादि काल से संबंध है, किसी का घात नहीं करते, फिर भी जो भी हुआ हो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया तो ठीक बात है। लेकिन अपन तो ये कह रहे हैं एक पुद्गल का परमाणु 14 राजु गमन कर जाता है, जीव भी नित्य निगोद से सिद्धालय तक 14 राजु गमन कर जाए एक समय में। अब कहाँ कहाँ सब दीवारें वज्र के पटल और सब क्रॉस करता हुआ, क्या फर्क पड़ता है? जीव को रोकने में कौन समर्थ है? न किसी क्षेत्र में और न किसी काल में। काल कहाँ से कब कैसे किस पर आता यह नहीं जानो है, तो मुझ पर भी आ सकता है। और फिर आचार्य देव आश्चर्य भरे शब्दों में ये बात कह रहे हैं, फिर कैसे निश्चिंत हुए आप? निश्चिंत कैसे बैठे हो? किसी व्यक्ति से पूछे, क्यों साहब कोई चिंता तो नहीं? अरे साहब अपन तो निश्चिंत है। तुम निश्चिंत कैसे बैठे हो? आश्चर्य हो रहा है मेरे को, तुम्हें चिंता क्यों नहीं हो रही? कभी भी आ सकता है, बैठे ठाले भी हो सकता है कि नहीं, बिना कुछ किए हुए, और कुछ चले गए तो बैठे ही थे, बस कुछ भी नहीं किया, शांत बैठे बैठे भी चले जाते हैं। तो आप निश्चिंत कैसे हो रहे हैं? कल्याण के लिए अब आपको यत्न करना चाहिए, माने अनेक प्रयत्न करके आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाना चाहिए। अर्थ पढ़ते हैं नीचे। पंडित जन अर्थात सम्यक दृष्टि जीव। पंडित जन का मतलब सम्यक दृष्टि जीव, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करो। ज्ञानियों को कह रहे हैं, समझदारों को कह रहे हैं, सम्यक दृष्टियों को, विद्वानों को कह रहे हैं, आत्म कल्याण का प्रयत्न करो भाई। आत्म कल्याण के लिए अपने उपयोग और मन को लगाओ। काल के आने पर कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जा सकता। जब आ ही जाएगा तब क्या प्रयत्न कर लोगे कि नहीं साहब मरते समय तो नमोकार मंत्र बोल करके मरूंगा मैं। अरे नमोकार मंत्र बोले मैंने तो सोता ही नहीं हूं मैं, मरण तो इतना बड़ा काम है, तो पहले नमोकार मंत्र बोलूंगा। कि कब आ जाएगा और नमोकार मंत्र बोलने सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा, भूल जाएगा, अवसर ही नहीं मिलेगा। ऐसे आता है काल एक झटके से। काल के आने पर कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जा सकेगा, इसलिए जो कुछ भी करना है वो उसके पहले ही कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये कहते हैं ना ऐसा कई बार कि देखो उन मेहमानों के आने के पहले जो करना है तो कर लो, फिर आने के बाद में फिर तो आप फिर टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। बारात आई हो, आ रही हो, तो आने के पहले तो तैयारी की जा सकती है, लेकिन आने के बाद में रॉ मटेरियल ऐसा बनता नहीं है कि अभी तो गेहूं पिसने के लिए गया है अभी तो, और बारात दरवाजे पर आ गई है। बोलो ऐसा होता है कभी? फिर नहीं कर सकोगे आप कुछ भी, क्योंकि फिर तो बारात के स्वागत में लग जाओगे, फिर तो मेहमानों के साथ में बोलने करने में लग जाओगे। जो करना है पहले ही कर लो। तो कह रहे हैं मौत आ जाएगी तब यमराज आएगा, तब तो साथ में चलना पड़ेगा उसके, फिर वो 1 मिनट की ध्यावत नहीं है उसको। अरे तो रुक तो सही, 1 मिनट सामान तो रखा क्यों नहीं पहले से? पहले से कह रहे थे ना, तुम्हारे को जिंदगी भर कह तो रहे थे कि देखो कभी भी आ सकते हैं, तुम तैयार रहना। होता है कभी कभी ऐसा, किसी का फोन आए, आप बिल्कुल तैयार रहना, नीचे उतर करके बैग हाथ में लेकर के, थैला हाथ में लेकर के चलने के लिए हम 1 सेकंड नहीं रुकेंगे, बस गाड़ी आई और तुरंत बैठना है आपको उसमें। अब फिर आप नहीं 2 मिनट चाय बना दें आपके लिए, कौन सी चाय, बैठो आपको, चलो यहाँ झपट्टा मार करके ले जाता है। ऐसा है यहाँ कोई चांस नहीं है। ये कह रहे हैं बाद में कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता, प्रयत्न ही नहीं किया जा सकता। काल कब, किस प्रकार, किस जगह और कहाँ से आ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दुष्ट काल अचानक ही आ जाता है। दुष्ट कह रहे हैं क्या करें, अचानक ही आ जाता है। इसलिए आत्म ध्यान करके अविनाशी होने का प्रयत्न करना चाहिए। अविनाशी पद प्राप्त करने का अपने को प्रयत्न करना चाहिए, आत्म ध्यान करके। आत्म ध्यान की प्रेरणा दे रहे हैं। भावार्थ पढ़ते हैं अपन। आत्म स्वरूप में लीन होने से ही काल का निवारण हो सकता है। बोलो।
ये उपाय भी बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि अकेला डराने की बात कर रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं इसका निवारण तो हो सकता है साहब, कोई तो सॉल्यूशन होगा इसका। कि है सॉल्यूशन, आत्म स्वरूप में लीन होना, ये इसका समाधान है। समस्या तो बहुत बतलाई है, लेकिन समाधान क्या कह रहे हैं, आप आत्म कल्याण में लग जाओ, इससे निवारण हो सकता है, माने मृत्यु से बचा जा सकता है। ओहो, कैसी बात कह रहे हैं, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। और ये कह रहे हैं जो आत्म स्वरूप में लीन होते हैं उन पर मृत्यु नहीं आती क्या? सप्तम गुणस्थान शुद्धोपयोग की दशा, उसमें मरण नहीं होता होगा? होता है। सप्तम गुणस्थान का जगन्य काल कितना है? एक समय है। छठवें गुणस्थान से माने शुभोपयोग से कोई व्यक्ति सातवें गुणस्थान माने शुद्धोपयोग में आया, और शुद्धोपयोग में आते ही, सप्तम गुणस्थान में आते ही एक समय मात्र में ही उसकी मनुष्यायु पूरी हो जाए, तो शुद्धोपयोग के काल में वो मरण करके सीधा चौथे गुणस्थान में आ जाता है। छठे से चढ़ते समय भी एक समय में मर सकता है, और 11वें में भी तो मरण हो सकता है। शुद्धोपयोगी हैं सारे। ये कह रहे हैं आत्म ध्यान के काल में मरण नहीं हो सकता, मृत्यु से बचा जा सकता है। ये कैसी बात कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं मृत्यु से बचा जा सकता है, और आप कह रहे हो सातवें में मरण हो जाता है, ऊपर भी मरण हो जाता है। ऐसा कैसे चलेगा? तो ये कह रहे हैं, आगे पढ़ता हूँ, देखो आगे क्या लाइन है कि रागादि का अभाव किए बिना और किसी उपाय से काल का निवारण करना संभव नहीं है। यहाँ तो ये बात कहना चाहते थे, असली बात तो ये है इस पूरे प्रकरण के बीच में कि भाई मृत्यु से बचा जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि मृत्यु संबंधी विकल्प नहीं रहता, मृत्यु का भय नहीं रहता, मरण की घबराहट नहीं रहती। जो आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, जो अपने आत्मा को जानते हैं, जिन्हें अपने आत्मा के अजर अमर अविनाशीपन की खबर होती है, फिर उन पर मृत्यु नहीं आती। माने फिर उन्हें ये नहीं लगता कि अब मैं मर के कहाँ जाऊंगा। अरे कहाँ जाना है मुझे, मर के कहीं भी चला जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि अल्प काल में मुझे सिद्धालय जाना है। अभी कहीं भी चला जाऊं उससे क्या फर्क पड़ता है? जाना कहाँ है? सिद्धालय। कब जाएंगे क्या फर्क पड़ता है? इस भाव में, अगले भाव में, एक आध भाव और सही, क्या फर्क पड़ता है? फाइनली जाना तो वही है। टिकट कटा चुके हैं हम, हाँ रिजर्वेशन हो चुका है, सीट रिजर्व है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मृत्यु से बचा जा सकता है, इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि अपने आप की मृत्यु नहीं होती, मेरी मृत्यु नहीं होती, ऐसा मानता है, ऐसा स्वीकार करता है। देखिए और कोई उपाय नहीं है, रागादि का अभाव किए बिना और किसी उपाय से काल का निवारण संभव नहीं है। हाँ किसी भी उपाय से, भी और लगा लो, मंत्र तंत्र यंत्र, मन पर असर करे वो मंत्र, तन पर असर करे वो तंत्र है, और जो बाहरी पौद्गलिक पदार्थ हैं वे सब कहते हैं यंत्र, साधन उसके, और औषधि आदि द्वारा भी काल का निवारण संभव नहीं है। अब एक तरफ दिगंबर आचार्य महान सामर्थ्यशाली 1000 वर्ष पहले इस महान ग्रंथ में ऐसी बात लिख रहे हैं कि काल का निवारण किसी भी प्रकार से, मंत्र तंत्र यंत्र औषधि आदि किसी भी प्रकार से काल का निवारण संभव नहीं है। और नीचे उतरते हैं और अपने को पोस्टर लगा मिलता है, ये काल निवारण विधान हो गया सर। ये दिगंबर जैन परंपरा में हमें को समझ में नहीं आती ये बात। अभी होने लगे हैं 2-5 साल से। अब कौन से सर्प का निवारण हो रहा है, कौन से काल का निवारण हो रहा है? ये आचार्य जी कह रहे हैं काल का निवारण हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। अब हम इनकी माने कि उस पोस्टर की माने, हम क्या करें? हमें किसी से कोई बैर विरोध नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि ये दिगंबर धर्म क्या कह रहा है। आप ये तो देखो दिगंबर आचार्यों ने क्या बातें कही है, किस सूक्ष्मता से वर्णन किया है।
तो ये कोई अपने घर की बात थोड़ी ना है, ये 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, 1000 वर्ष पुराना, और कहीं से भी छपा और किसी ने भी छपवाया हो, और किसी भी मुनि महाराज और किसी भी आचार्य देव से जाकर के पूछ लो आप वर्तमान में कि आचार्य श्री इस श्लोक का क्या अर्थ है, यही अर्थ बताएंगे, यही बात है सब जगह। एक कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इस काल का निवारण, यही शब्द है, एक शब्द आगे पीछे नहीं कर रहे हैं अपन। 250 वर्ष पहले की टीका है, 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। काल का निवारण करना संभव ही नहीं है। कठिन कठिन की बात कहते तब तो फिर समझ में आती कि बहुत कठिन है साहब, काल का निवारण करना बहुत कठिन है, तो कोई बात नहीं, कठिन है तो भी कर लेंगे, हम विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन संभव ही नहीं है। अभी अनेक प्रकार के चलाते रहो आप, फिर दुकानदारी अपनी, उससे क्या होगा, दुकानदारी चलने काम है। जगत भोला, क्या कहे, जगत में सब दुखी हैं भाई, सच कहते हैं। हम यदि ये बात कहें, अभी देखो आप, जो संख्या की अल्पता दिखाई देती है, कम लोग दिखाई देते हैं ऐसी चर्चा को सुनने वाले, उसका कारण ये है कि हम चर्चा करते हैं स्वतंत्रता की। अभी यदि ऐसे पोस्टर लगा दिए जाएं बाहर और ये कहा जाए कि प्रवचन सुनो और कमर दर्द मिटाओ, क्या महीना भर प्रवचन सुनो और घुटनों का दर्द गायब, ऐसे चमत्कार हो रहे हैं यहाँ, तो फिर देखो आप, तो जगह ही नहीं मिलेगी बैठने की। माने दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है और सब दुख दूर करना चाहते हैं, तो कहाँ जाएं कि जहाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन, बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार में घाटा लग गया हो, पारिवारिक शांति के लिए, घर की शांति के लिए, तबीयत खराब हो रही हो इसके लिए, इस दोष के लिए, शनि निवारण के लिए, राहु की दशा मिटाने के लिए, समझ लो आप शनि की दशा चल रही है, ऐसी चर्चाएं जो करेंगे तो फिर लोगों को लगता है अरे साहब क्या करें, जाके तो देख लो अपना क्या बिगड़ता है। बड़े कैसी स्वतंत्रता की चर्चा है यहाँ। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही देते, किसी और का फल किसी और को नहीं मिलता है, स्वयं के द्वारा किए गए कर्म का फल स्वयं को मिलता है। और खोटे कर्म का फल, देखो खोटे काम किए थे उसके फल में वर्तमान में ये दुर्दशा हो रही है, तो अच्छे काम करें तो वो कर्म कटते हैं, उनमें अपकर्षण होता है, उनका संक्रमण होता है, वे कर्म बदलते हैं। और हमने उस खोटे काम तो पहले किए थे, उसके फल में ये दुर्दशा हो रही है, और फिर उसके निवारण के लिए फिर मंत्र तंत्र इधर उधर टोना टोटका दुनिया भर के काम करने लगे, फिर खोटे काम में उलझ गया, और ज्यादा खोटे काम बनेंगे, उलझ जाएगा, फंस जाएगा। की पूजा करना सुपार्वती माता जी बात एक व्यक्ति आया था, वो यूं हाथ सबके ऊपर फेर दिए और उसके अंदर ही नजर लोगों के रोग दूर हो गए। अच्छी बात है, तो अस्पताल में जाके सबके हाथ पे जाए नहीं होता था। देखो किसी के हो जाए, किसी का रोग, अब वो किस कारण से हुआ है, कई उपाय चल रहे थे, कई प्रयास चल रहे थे उस रोग को मिटाने के लिए, इधर से इनका हाथ उठाना हुआ और उधर से तत्काल थोड़ी ना हो गया, कौन सी दवाई असर करी, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा था, और अंदर में कर्म का उदय बदलना था, और उनका ईश्वर कर्म का उदय चलना था। आप सोचो, मैं तो अभी ये था ना यहाँ जवाहर नगर में 2 दिन कार्यक्रम था, कौन सी माता जी थी, त्यादवादवती माता जी के सानिध्य में। हाँ, तो मैंने बोला था अपने उद्बोधन में, मैंने ये बात कही थी, आप लोग जो भी थे वहाँ होंगे, पूरी सभा में मैंने ये बात कही कि ये सिद्ध चक्र विधान कराया पैना सुंदरी ने, और श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया। मैंने प्रश्न किया, माता जी बैठे थे, सब उनका संग बैठा हुआ था और पूरी सभा बैठी हुई थी, विद्वान लोग बैठे थे सब। मैंने सबके सामने प्रश्न रखा, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जैन दर्शन के बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, माता जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई विधान करूँ और मेरे विधान करने से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि मेरे कर्म का उदय बदल गया, लेकिन विधान मैंने किया और मेरे पति का रोग दूर हो जाए, ये बात जैन परंपरा की तो मुझे नहीं लगती है। आपका क्या कहना है संदर्भ में? बिल्कुल प्रश्न रखा मैंने सबके सामने पूरी सभा में। माने देखो आप क्या स्थिति है कि मैं विधान कराऊं और दादी जी की तबीयत ठीक हो जाए, गजब हो गया है।
कर्म मैं करूं, परिणाम मेरे। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म का फल मिलता है। मैं करूं और उसका फल किसी और को मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है। यह अन्याय अनीति नहीं है यहाँ जैन दर्शन में। खाना खाओ दूसरे सिद्ध चक्र विधान करे मैना सुंदरी और कुष्ठ रोग दूर हो जाए श्रीपाल का, ऐसा नहीं होता है कहीं भी। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, श्लोक भी बोला उन्होंने। क्या? हाँ, मैना सुंदरी ने भी इस बात को नहीं कहा था, लेकिन दुनिया है जी, सब इसी तरह का चलता है। उन्होंने कुछ इस तरह की भी अलग बात कही कि वो कुछ निमित्त नैमित्तिक समय उसके स्वयं के ऐसे, क्योंकि वो भी जो कष्ट पा रही थी ना, उसका वो कष्ट में वो उस तरह की बात तो ठीक है, मैंने कहा उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जगत में जो ऐसा चलता है, लोग जो ऐसा समझ लेते हैं, अरे साहब आज तो एक्सीडेंट होता होता बच गया, कैसे बचा? अरे साहब अपन ने तो कोई धर्म किए नहीं, हमारे अम्मा जी रोजाना पूजन करते हैं, आज तो उनका किया हमारे आड़े आ गया। हाँ, बड़ों का पुण्य काम आ गया, बड़कों का पुण्य काम आ गया अपने। लोग जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें जैन परंपरा में कहीं नहीं है, कहीं नहीं होता है ऐसा। मैं विधान करूं और फल उनको लग जाएगा, ये करें और इसका उसको मिल जाएगा, कैसे उठपटांग बातें हैं। आपका उनको मिल जाएगा तो मैं कहता हूं फिर किस किस को नहीं मिलेगा ये बताओ। कि साहब नहीं, बच्चों का किया, माता पिता का किया हुआ बच्चों को मिल जाना चाहिए, बच्चों का किया हुआ माता पिता को मिल जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कितने बच्चे हैं और कितने माता पिता हैं जन्म जन्मांतरों में, और कब कब किस किस का किया, कहाँ कहाँ तक किस किस को फल मिलता रहेगा। सारी दुनिया ही रिलेटिव है। इस जन्म में ये माता पिता भाई बहन दिखाई देते हैं तो पिछले जन्म में कोई और थे, तो उसके पिछले जन्म में कोई और थे, तो उसके पिछले जन्म में कोई और थे। अनंत जन्म ले लिए, भविष्य में क्या होगा? अभी कहाँ कहाँ तक किस किस का चलता रहेगा बोलो। हर व्यक्ति को अपने अपने पुण्य पाप कर्म के उदयानुसार व्यवस्था होती है, किसी का किसी के साथ में कोई संबंध नहीं। ऐसी स्वतंत्रता की चर्चा जहाँ जैन दर्शन में की गई हो, व्यक्तिगत पुण्य की चर्चा जहाँ की गई हो, वीतरागियों की जहाँ प्रतिमा दिखाई देती हो, राग का हमारे यहाँ जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में विशेषकर कोई स्थान नहीं है। राग का कोई स्थान नहीं है हमारे यहाँ। ये वीतरागी दर्शन है, ये वीतरागी धर्म है, ये दिगंबर धर्म है। माने वस्त्र मात्र का परिग्रह भी, भगवान तो छोड़ो, भगवान बनने के पथ पर चलने वाले मुनिराजों के ऊपर भी जब एक वस्त्र का आवरण मात्र भी नहीं होता, ये ऐसा धर्म है। ये वस्त्र के प्रति भी जिनको राग नहीं है, तो श्रावकों के प्रति कैसे राग होगा? गृहस्थों के प्रति कैसे राग होगा? फिर माता पिता परिवारजनों के प्रति रागाधिक का कहाँ अस्तित्व है उसमें? कपड़ों के प्रति राग नहीं है, कपड़े छोड़ो, तन के प्रति राग नहीं है, शरीर के प्रति जिन्होंने अपनापन तोड़ दिया है। कितने ऊंचे स्तर से यहाँ बात की जाती है और हम कहाँ कहाँ उलझे हैं। सारी दुनिया फंसी है साहब, क्या करें। लेकिन अपने को तो बस अपना तकलीफ जहाँ दिखती है, क्या करें। इतने डॉक्टरों को दिखा लिया, इतने उपाय कर लिए, इतने प्रयास, इतने प्रयत्न किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार ये अनुष्ठान हो रहा है, इसमें भी बैठ जाओ, हो सकता है वो काल निवारण हो जाए, कुछ अपना एक काल निपट जाए थोड़ा सा। फिर कुछ इस चक्कर में उलझे, कुछ वास्तु के चक्कर में फंसे। बोलो कुछ लगाता है, क्या लगाता है, अरे न मालूम क्या क्या चलता है। लाफिंग बुद्धा कहीं ये लगता है, वो लगता है, ये लगाओ इससे ये होता है, इससे नेगेटिविटी निकलती है। कई तरह के चलते हैं सब इस तरह के, और बहुत बहुत मान्यताएं हैं, मंत्र तंत्र यंत्र सब चलते रहते हैं। हर माल बिकता है यहाँ। धर्म के नाम पर जितना लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, शायद ही किसी और नाम पर बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो बन ही नहीं सकता कोई। अभी मैं कहाँ से आ रहा था, मेरे को रास्ते में किसी ने एक घटना बतलाई, कहाँ की मैं बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रही, कहाँ की बात है यार। 5-7 दिन के अंदर मेरे से कोई व्यक्ति टकराया था और उसने मेरे से बात कही कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत गरीब था और इसके पास में कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने बतलाया मेरे को। और उसने क्या किया कि कोई एक मंदिर बना दिया उसने छोटा सा कहीं, और वहाँ उसकी शनि की पूजा करने लग गया क्या, और कुछ नहीं, सिर्फ उनकी सेवा करता था। और धीरे धीरे करके इतना चढ़ावा आने लग गया कि आज वो बहुत पैसे वाला हुई। कुछ नहीं, एक छोटा सा उसने कहीं से मूर्ति खरीद लाया। ऐसी घटना थी कहीं की कि उसने कुछ नहीं, बाजार गया
कहीं से भीख मांगता था, कोई व्यवस्था नहीं थी उसके पास में, खाने शाम के खाने की व्यवस्था नहीं थी, और कहीं से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और 100-150 रुपए की कहीं से शनि की मूर्ति खरीदी उसने, और मूर्ति ला करके एक पेड़ के नीचे रखी और उसकी पूजा करने लग गया। बस अब लोग जो गुजरते थे तो कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो वहां उसकी सेवा करने लग गया, लोगों को प्रसाद ला करके प्रसाद बांटने लग गया, तो उसके पास में इतना पैसे वाला हो गया आप सोच नहीं सकते। ये धर्म के नाम पर ऐसा चलता है, ये अच्छे बिजनेस है, ये तो बहुत अच्छा। किसी व्यक्ति ने उसको बतलाया, ये काम शुरू कर दिया अपना, और बहुत अच्छा बिजनेस चलने लग गया। ऐसे भी बिजनेस चलते हैं, ऐसे भी दुकानें हो जाती हैं। शंकर भगवान गाड़ी में लेके चलता है, कई है, सब तरह इस तरह से सब होते हैं दुनिया में काम। क्या देखो यहाँ क्या बातें कही है, अपने जो ये प्रकरण चल रहा है इसमें क्या कह दिया कि काल का निवारण करना संभव नहीं है, और किसी भी उपाय से, और एक शर्त लगा दी, लेकिन काल का निवारण किया तो जा सकता है, लेकिन रागादिक का अभाव किए बिना नहीं किया जा सकता। जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, उसने जिसने जीत लिया हो राग द्वेष काम आदि को, उसने तो सब जीत लिया, और जिसने रागादिक को नहीं जीता हो उसके बिना निवारण संभव नहीं है। अब फिर चाहे मंत्र हो, कौन से मंत्र का जाप करें साहब, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम है, बोलो कौन से मंत्र का जाप करें, कौन से मंत्र, अरे साहब आप तो इसकी 11 माला रोजाना फेरो, फिर देखो आप कैसे धन बरसता है, फिर देखो आप सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और जब से मैंने इस मंत्र का जाप चालू किया तब से सारे संकट मिट गए। ये कह रहे हैं भैया नहीं होता है, मंत्र से नहीं होता, तंत्र से फिर, लेकिन साहब मंत्रों का महत्व तो होता है साहब, आप ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल। नमोकार मंत्र भी आखिर मंत्र तो है ना। देखिए वास्तव में मंत्र से वो कार्य सिद्ध हो जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन इतना मान करके चलिए कि यदि आप किसी मंत्र का भावपूर्वक जाप कर रहे हैं, क्या नमोकार मंत्र का यदि आप भावपूर्वक स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें जो नमो अरिहंताणम, अरहंतों के स्वरूप की चर्चा की है, नमो सिद्धाणम, जो सिद्धों को नमस्कार करने की जो बात कही है, जो पंच परमेश्वरियों का स्मरण हमारे चित्त में हुआ है, निश्चित रूप से ऐसे नमोकार मंत्र को बोलने से और पंच परमेश्वरी का स्मरण करने से पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म संक्रमित हो जाते हैं, अपकर्षित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। सहज ही पाप कर्म का अपकर्षण होता है और पुण्य का उत्कर्षण होता है। ये ऐसी व्यवस्थाएं अंदर में बदल जाती है, इसलिए हम उसका निषेध तो नहीं करते, लेकिन ऐसी मान्यता पूर्वक कोई व्यक्ति जाप करे कि इससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, हम तो उस अभिप्राय और उस खोटी मान्यता का निषेध करते हैं। हम नमोकार मंत्र की माला फेरने का निषेध नहीं करते, आप रोजाना नमोकार मंत्र की माला फेरिए, लेकिन नमोकार मंत्र की माला फेरूंगा तो इससे मेरा काम अच्छा चलेगा, ये खोटी मान्यता है। ये पाप बंद का कारण है। समझ में आ रही है? अपने को कौन सी जगह पर चोट मारनी है, माने विपरीत मान्यता पर चोट होनी चाहिए, प्रवृत्ति पर नहीं। ये क्या है? मंत्र, तंत्र, यंत्र और औषधि के माध्यम से भी, इसके द्वारा भी काल का निवारण संभव नहीं है। ऐसा जानकर मौन होकर बैठ जाओ, अर्थात आत्म कल्याण करो। कितना कह दिया इन्होंने स्पष्ट, मौन होकर के बैठ जाओ, बस शांत चित्त होकर के बैठो, आत्म कल्याण की भावना भाव, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मेरे को, क्या अवस्था होगी, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये व्यवस्था कैसे बनती है, आखिर ये फल कौन देता है, ये शरीर की अवस्था इस प्रकार की कैसे हो रही है, आत्मा की क्या अवस्था होनी है, ये जीव परमात्मा कैसे बन गए, ये भगवान कैसे बन गए, ये कैसे पूज्य हो गए, वीतराग का कैसी सामर्थ्य है इनमें, ये आनंद सुखी है, मैं दुखी हूँ, आखिर दुख का असली कारण क्या है, ये दुख देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तो दुख देने के वाले असली कारण नहीं हो सकते। मैं इनके प्रति अपनापन करता हूँ इसलिए दुखी होता हूँ, मैं शरीर के प्रति अपनापन करता हूँ तो परेशान होता हूँ, ये मेरी परेशानी का असली कारण है। इस प्रकार शांत चित्त होकर एकांत स्थान में बैठकर इधर उधर नहीं घूमते हुए आंखें बंद करके चिंतन करो, मौन हो जाओ, अर्थात आत्म कल्याण करो। इस प्रकार की यहाँ आचार्य देव ने प्रेरणा दी है। मरण से रहित कोई नहीं है, ऐसा नया प्रकरण आगे शुरू कर रहे हैं। अपन कल इस प्रकरण की चर्चा
आगे करेंगे। मैं ज्ञानानंद सवारी हूँ, मैं ज्ञानानंद सवारी, मैं हूँ अपने में स्वयं को पर की, मुझ में कुछ नहीं, मैं अर्श रूपी स्पर्शी करते कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राज से भी मैं निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य बिंद रस में रमने वाला, मैं ही मेरा करता डरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति के साथ सत्य में ज्ञानानंद सवारी हूँ, मैं ज्ञानानंद सवारी हूँ, मैं ज्ञानानंद सवारी। मिथ्या में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, बाबा बड़े भाष देखो, आदोषी बखानी है, समुद्र विज्ञान देखो, पंद्रहवीं विमान देखो, स्वपर विचार देखो, बरम कमाई है, अनुभव बताए देखो, जीव के जताए देखो, कौन सताए देखो, भव्य उड़वानी है, चाहता हतार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसी जिनवाणी है, जिनवाणी की श्री भगवान पता श्री करे दे माता मैया, जिनवाणी भारती तो पूजन है, जो तेरा शरणागए सो पावे तुझे, वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोग, वाणी मस्तक नमूसना देत हो। वाणी माता